राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग वेद विषय के अंतर्गत कर्मकांड पढ़ते हैं, जिसमें ग्रह शांति चल रहा है। ग्रह शांति के अंतर्गत पुण्यावाचन आज 3 मंत्र शेष बचा है, उसको समाप्त करते हैं। फिर अभिघ्न पूजन में प्रारंभ करते हैं। बहुत विघ्न हो चुका है। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हाँ, त्वंजविष्ठदा शिखोंडरी हुई हो गया था। इसके आगे चलेंगे। अन्नपदे नसीनो, आप लोग पढ़ चुके इस मंत्र को। चलिए, आवृत्ति कीजिए। हरे हे अन्नपदे नसियानो ते जानामि ततियात समीणाः रुकिए भाई। सुखमेणा, उसके बाद परपराधा, परपराधा, पपराधा कौन बोल रहा था? परपरा, परपरा, परपराधा तारंदा, बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर चतुष्पद मत बोल दीजिएगा, ठीक है? पक्का संयोग है, का नहीं है। बबीत मिश्रा जी यहाँ गेट पे खड़े हैं, भैया उनको एंट्री दे दिए जाए। चलिए आगे बोलिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं अंतरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः प्राणप्रदायः शान्तिर्जले शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शांति ततो जातः समीहसे ततो अभयं शांतिर्भव। कहाँ लेगा सुशांतिर्भवतु? अर्चित चंद्रमा मनसो। सुशांतिर्भवतु कहाँ लिखा है हर्षित? उसके पुस्तक में लिखा, पूछ लें, जरूरी है। अरे बोलो महाराज, लिखा है तो हाँ बोलो, ना लिखा है तो ना बोलो। आधा लिखा तो आधा बोलो। चलिए, तो अमृताभिषेकोस्तु, बोलिए। अमृताभिषेकोस्तु अब अभिघ्न पूजन है उसमें कि नहीं है? हाँ, अब कोई नित्य कर्म लेके बैठा होगा अभिषेक जैसे महाराज, उसमें अभिघ्न पूजन नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो अभिघ्न पूजन देखते हैं। अभिघ्नो मंडपश्चैव मातृणाम पूजनम तथा विश्वदेवम वसोर्धारा नाम श्राद्धम अतः परम। विवाह कहाँ कहाँ करना चाहिए बता रहे हैं। चलिए, तो ये अभिघ्न पूजन में 6 गणपति होते हैं। मोदश्च प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा विघ्नो विघ्नहर्ता च षडेते विघ्न नायकाः। संकल्प करते हैं। यजमान देश कालो संकीर्त्य षड्विनायक का आवाहन। संकल्प करने के बाद आवाहन करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए? तो एक पात्र में आप 6 अलग अलग सुपारी को रख करके स्वस्ति निर्माण करके, जैसे गणपति जी का, गौरी गणेश का करते हैं, उसी प्रकार से सुपारी पर ही भगवान का फल पे ही आवाहन होता है। तो जो सुपारी है वो भी फल के अंतर्गत ही आता है। इसका मतलब नहीं खाया रहो, ठीक है?
तो फल है, उस फल में किसी प्रकार से क्या नाम है, खराब भी नहीं होता वो। और क्या बोलते हैं, अक्षत पुंज पर, और उसके अक्षत पुंज पर क्या नाम है, सुपारी रख करके आवाहन करना चाहिए देवताओं का। तो 6 विनायक के लिए एक पात्र में स्वस्ति निर्माण करके अथवा अष्टदल कमल बना करके उसमें 6 अलग अलग सुपारी रख करके क्रम से भगवान विनायक का आह्वान करना चाहिए। देखते हैं। ओम मोदाय नमः। मोदम आवाहयामि स्थापयामि। स्थापयामि। ओम प्रमोदाय नमः। प्रमोदम आवाहयामि स्थापयामि। ओम प्रमोदाय ओम नमः। प्रमोदाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम सुमुखाय नमः। सुमुखमावाहयामि स्थापयामि। ओम सुखमाय नमः। सुमुखाय आवाहयामि स्थापयामि। ओम दुर्मुखाय नमः। दुर्मुखम आवाहयामि स्थापयामि। ओम दुर्मुखाय नमः। दुर्मुखाय आवाहयामि स्थापयामि। ओम अविघ्नाय नमः। विघ्नमावाहयामि स्थापयामि। ओम अविघ्नाय नमः। अविघ्नमाय आवाहयामि स्थापयामि। विघ्नहर्त्रे नमः। विघ्नहर्तारम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम विघ्नहर्ते विघ्नहर्ताय स्थापयामि। तो ये मोदादि षड विनायक हो गए, इनका पंचोपचार यथोपचार पूजन करना चाहिए। ये हो गया आपका। उसके बाद मंडप देवता प्रतिष्ठा, जैसे जो भी मंडप निर्माण होता है ना, उसमें स्तंभ जब बनाया जाता है वहां पर भी पूजन होता है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल स्तंभ इसको छोड़िए, आपको जो परम आवश्यक उसको देखते हैं। तो अब मातृका पूजन। मातृका मतलब षोडश मातृका। तो प्रत्येक नवीन पूजन, जैसे गौरी गणेश हो गया, कलश होगा, तो सबका एक साथ संकल्प करते ही है, और सबका संकल्प अलग अलग भी करना चाहिए। ठीक है। तो अभी पहले आप संकल्प कर लेंगे। संकल्प करने के बाद आप जानते ही हैं वेदी का निर्माण करना चाहिए। वेदी का निर्माण में यहाँ पर मुख्य रूप से बबीत क्या बोल रहे हो भाई? चलिए, तो अब क्या नाम है, आप जानते हैं षोडश मातृका में 16 मातृका होती हैं, और गौरी मतलब गणेश भी होते हैं, उनकी गणना नहीं की जाती है। गणेश पुत्र है तो उनकी गणना नहीं की जाती है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो षोडश मातृका के साथ गणेश जी का भी बनता है। अर्थात जब गौरी प्रारंभ में गौरी जी होते हैं तो वह उनके साथ ही गणेश जी का भी स्थापना किया जाता है। तो जो ये खाना है, मतलब कोष्टक है, वो 16 होता है, लेकिन जो प्रथम है इसमें दो अलग अलग भाग कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यदि आप एक प्रकार देखते तो 17 होता है, लेकिन कोष्टक 16 ही होता है। और प्रथम में ही दो अलग अलग गौरी और गणेश के निमित्त किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या नाम है, 16 अलग अलग बनाने के बाद पहले मैं आपको बता अक्षत पुंज बना लेते हैं। तो अक्षत पुंज बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया से बनाते हैं। जैसे क्या नाम है, सबसे पहले चावल ही रखते हैं, और सफेद रख देते हैं, लाल रख देते हैं, पीला रख देते हैं, एकदम अच्छा लगे, सुंदर दिखे। उसके बाद उसके ऊपर सुपारी पे आह्वान किया जाएगा। तो क्रम से जैसे जैसे नाम दो अलग अलग व्यवस्था है। पहला व्यवस्था तो ये है, आप पहले से सुपारी रख दीजिए। ठीक है। और उसके बाद हम जब जब आप नाम लेंगे, मंत्र बोलेंगे, तो उन भगवानों का मतलब देवता माताओं का आह्वान करते हुए अक्षत को छोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये हो गया, जब हम उसका नाम ले, जैसे गणपति नमः, गणपति महावायाम स्थापय, तो एक सुपारी लिए और वहां पर रख दिए।
चंदन उंदन लगा करके फिर अक्षर छिड़ गए। तो ये क्रम से भी चल सकते हैं, इसे भी चल सकते हैं, इसे भी चल सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। तो जैसा जैसे भी मतलब अपने सुलभ हो सके कार्य वैसा करना चाहिए, वैसा पूजन करना चाहिए। कहाँ पर ये रहे स्थापना कहाँ करना चाहिए, तो वो इसके लिए आया अथाग्नेयाम प्रतिमा सु अक्षत पुंजेसु वा पराग संस्था उदक संस्थम वा पीठो परि मातृका स्थापना। अग्नि दिशा में, आग्नेय कोण में, ये जो क्या नाम पंचांग पूजन के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन उसको इसको भी जब पंचांग पूजन करते हैं तो उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। पंचांग पूजन में मुख्य रूप से गौरी गणेश कलश पुण्यवाच नांदी श्राद्ध, गौरी गणेश एक ही है, कलश पुण्यवाच नांदी श्राद्ध आयुष मंत्र जप, ये मुख्य रूप से पंचांग के अंतर्गत आता है। लेकिन जब पंचांग पूजन करते हैं तो वहां पर मातृका, षोडश मातृका, शब्दीकृत मातृका, अभिघ्न पूजन सब साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ करते हैं तो मैं आपको बता दूं, यज्ञ मंडप देखे आप लोग कभी तो देखे ही होंगे महाराज, ठीक है। तो ये हर्ष तिवार को एंट्री दे दो तो क्या नाम है, ये मंडप जो होता है यज्ञ मंडप के आग्नेय कोण में, अरे रिमूव है वो, हाँ, आग्नेय कोण में पूजन किया जाता है, वहीं पर मंडप बनाया जाता है। क्या नाम है, मातृका और पंचांग पूजन का भी पूजन वहीं पर होता है आग्नेय कोण में। मध्य में तो प्रधान वेदी होता है, ठीक है। प्रिज्म त्रिपाठी को भी दो, चलो। तो आप समझ गए होंगे, आग्नेयाम प्रतिमा प्रथमासु अक्षत पुंजेसु, अक्षत पुंज में प्राक संस्था उदक संस्था वा पूर्वत्वा पश्चिम मुख करके इनका क्या नाम है, ऐसे ये क्या नाम है, इनका जो प्रारंभ कहां से होता है, पश्चिम से, पश्चिम से तक मतलब नैऋत्य कोण से प्रारंभ होता है, ठीक है। पश्चिम साइड में नैऋत्य कोण से प्रारंभ होते हैं, नैऋत्य कोण में गौरी गणेश अर्थात गौरी जी यहां से प्रारंभ किया जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। हाँ, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। उसमें तो मंत्र आप लोग बोल लीजिए, हरि ही ओम महे निधि नान्धवा निधि पति निधिपति गुं भवा सतो मम असो मम दानि गर्भधाम राधे कर्तारा गर्भधाम ओम ओम भूर्भुवः स्वः श्रीगणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। गणपतये नमः। गणपति गणपतिमावाहयामि स्थापयामि स्थापयामि। हाँ, अब अंबिका जी अर्थात पार्वती जी का आवाहन करते हैं। मंत्र देख लेते हैं। आयं गौः परिष्णीर्करामि दासादन्नमातरं पूर्णः पितरं च परायन्त स्वाहा। आयं गो कृष्णेरकरामि दासादातारं पुरः पितरं स्वाहा। आयं गौः परिष्णीर्करामि दासादन्नमातरं पुरः पितरं च परायन्त स्वाहा। आयं गो कृष्णेरकरामि दासादातारं सुनाओ भैया, सुनाओ मंत्र सुनाओ।
भूर्भुवस्वः गौर्यै नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि गौरे नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि। अच्छा सब चले गए हिरण्यरूपा उखसो विरोका उभाविन्दरा उदिताः सूर्यश्च हिरण्यरूपो यार रुक जाओ भैया ब्रेक। सुनो महाराज सुनो ये आदम मंत्र भाई नहीं ऊपर चेहरा देख के चलो गए हिरण्यरूपा उखसो वीरो वीरोका उभाविन्दरा उदितश्च उदिताः सूर्यश्च ये आवाज कहाँ सारी हाँ बोलो भैया बोलो हिरण्यरूपा उखसो विरोका उभाविन्दरा उदिताः सूर्यश्च हिरण्यरूपा उखसो विरोका उभाविन्दरा उदिताः सूर्यश्च हिरण्यरूपा उखसो विरोका उभाविन्दरा उदिताः हिरण्यरूपा उखसो विरोका उभाविन्दरा उदिताः सूर्यश्च हिरण्यरूपा उखसो विरोका उभाविन्दरा उदिताः सूर्यश्च हिरण्यरूपा उखसो विरोका उभाविन्दरा उदिताः सूर्यश्च आरोहातं वरुणामित्रगर्तं तातश्चक्षाथा मदितिन्दितिं चामित्रोऽसि वरुणोऽसि आरोहातं वरुणामित्रगर्तं तातश्चक्षाथा भैया नोटिफिकेशन हटा आरोहातं वरुणामित्रगर्तं गर्तं तातश्चक्षाथा मदितिन्दितिं चामित्रोऽसि वरुणोऽसि आरोहातं वरुणामित्रगर्तं तातश्चक्षाथा
आरोहातं वरुणामितरागर्तं ततः मादीतिं दीतिं चामितरोऽसि वरुणोऽसि आसम बोलो बोलो 5-6 बार और बोल लो मारा हिरण्यरूपा उखासो विरोका उभाविन्दरा उदितः सूर्यश्चाम् आरोहतं वरुणामितरागर्तं ततश्चक्षाथा महादेदिन्दीदिं चामितरोऽसि वरुणोऽसि Manyarupa Bhavindra Suryaha Suryascha Varunamitra हिरण्यरूपा उपासो विरोका उभा इन्द्रा उदितः सूर्यश्च हो गया अच्छा भूर्भुवः पद्मायै नमः पद्माम् आवाहयामि स्थापयामि ओम पद्मायै नमः स्थापयामि। ठीक है भैया पद्मा जी को स्थापन कर दिए। अब आया मंत्र निवेशन निवेश किया जाएगा तब व्यापार की होगी तो यही रखते हैं और पढ़ोगे